ऐसे यार, ऐसे चल, ऐसे फिर वो भी तो दिखाना है इधर आ रहा है। ठीक है, मैं बताऊँ, शुरू करता हूँ। ठीक है, मेरी आवाज़ आएगी? चलो ठीक है। मैं कर्नल लाखन सिंह बोल रहा हूँ। ये समस्या गांव बांगुरी की है और गांव बांगुरी में मेरा चक पड़ता है 247। चक्रोट नंबर, सरकारी चक्रोट नंबर ये 65 है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, पर लेखपाल को और जो ग्राम प्रधान है उनको पता है ये चक्रोट कौन सा है। समस्या ये है कि ये चक्रोट मेरे जो 247 खसरा नंबर है वहाँ तक जाता है। बीच में यहाँ जो आप देख रहे हैं वीडियो, यहाँ तक ये चक्रोट पूरा है, लेकिन आगे के किसानों ने पूरा लगभग 5-35 लगभग 15 फुट से ज़्यादा चक्रोट पूरा ये जोत लिया गया है और ये काफ़ी समय से है। उसके कारण से हमारी जो खेती हम लोग नहीं कर पाते और दूसरे गांव वाले को उठानी पड़ती है, क्योंकि किसी भी मशीनरी को निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं। मैंने 26 अप्रैल 2022 को एसडीएम फतेहाबाद के यहाँ इस संबंध में एप्लीकेशन दी थी। उस पर उन्होंने ऑर्डर करके लेखपाल को भेज के मई के महीने में इसकी पैमाइश करवा दी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई परमानेंट डिमार्केशन इस पर नहीं हुआ और किसान ये इसकी पूरी रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट सभी किसानों की, प्रधान की, लेखपाल की, जो कंसर्न किसान थे, संबंधित किसान थे, उनकी रिटन रिपोर्ट हस्ताक्षर के सहित लेखपाल के पास उपलब्ध है। किसान को भी समझाया गया कि भाई इसको आप जोतना मत, लेकिन इस सब के बावजूद भी किसान ने पूरा खेत, फिर वो चक्रोट की जो टेम्परेरी डिमार्केशन करवाया उसको फिर जोत दिया। आप देख रहे हैं इसमें गोभी बो दी है। ये चक्रोट यहाँ से पूरा बिल्कुल भी नहीं है, वो यहाँ से पूरा का पूरा लगभग 15 फीट से ज़्यादा उन्होंने काट लिया गया है, जिसके कारण से बार बार मैंने प्रधान से भी अनुरोध किया कि भाई इसको तुम कम से कम, आपने जब इसकी डिमार्केशन करवा देनी चाहिए थी परमानेंट, लेकिन वो डिले टैक्टिक्स अपनाते हुए कि अभी करवाएंगे, वो करवाएंगे, कभी 8 दिन का समय दिया, कभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया और किसान ने उसका फिर दोबारा उस खेत को जोत लिया। सरकारी धूल जो मेरे खेत पे जाती थी। 2-3 दिन पहले मैंने एसडीएम फतेहाबाद, तहसीलदार फतेहाबाद को भी फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठ पाया। 26 अप्रैल को मैंने 25 जुलाई को ये रिपोर्ट, फिर मुझे मजबूरन पहले भी एसडीएम से संपर्क किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा 25 जुलाई को, तो मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे ये रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसका नंबर है 922 146 000 30617 और मेरे पास जो आया उसका रिपोर्ट का वो कि ये तहसीलदार फतेहाबाद को भेज दी गई है। इस संदर्भ में लगभग 20 दिन बाद कल परसों फिर मैंने एसडीएम फतेहाबाद, तहसीलदार फतेहाबाद से फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। तो आज मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि भाई आप फौजियों के लिए, बहुत प्रशासन भी चिल्लाता है ये करो वो करो, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और परिणाम ये होता है फिर गाँव में झगड़े होते हैं और वो झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि यहाँ आदमी की हानि, जो भी जनहानि होती है वो हो जाती है। प्रशासन फिर बाद में सचेत होता है। उस प्रशासन अगर पहले ही संज्ञान ले ले ऐसी चीज़ों का, सरकार की ज़मीन पे कोई आदमी कब्जा कर रहा है और चैलेंज करके पूरी मशीनरी को, लेखपाल भी मना करके, प्रधान ने भी मना कर दिया, हमने भी उस किसान को समझा लिया। ये किसान श्री जयपाल सिंह सुपुत्र श्री कल्याण सिंह है, जिसने ज़बरदस्ती फिर द्वारा पूरे के पूरे 15 फीट जगह, आप देख रहे होंगे कि पूरी एक फुट भी जगह नहीं छोड़ी है, जिसके कारण से कोई भी खेती का सामान, ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा सकता। अभी मैं आपको ये चलता हूँ, वो ये चक्रोट है हमारे खेत जो 247 खसरा नंबर है वहाँ समाप्त हो जाता है। हमने पूरी 15 फीट जितना भी चक्रोट है, सरकारी चक्रोट, हमने छोड़ रखा है, लेकिन कहने के बावजूद भी ये इस किसान ने ज़बरदस्ती जोत लिए। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि आप जो है इसको तुरंत, इसको परमानेंट डिमार्केशन करवा के पूरा चक्रोट आप इसको खाली करवाएं और परमानेंट इसका इलाज करवाएं, जिससे ऐसे किसान सरकारी ज़मीन पे जो भूमाफियाओं का काम करते हैं वो सरकारी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं कर पाए। फिर पेनल्टी आप करवाएंगे तो ये शायद आगे जो हिम्मत नहीं कर सकेंगे दोबारा जोतने का। नहीं तो ये होगा, आप डलवा देंगे, उनको कोई पेनल्टी नहीं है तो वो फिर दोबारा जोत लेंगे। ये दूसरे किसान हैं, ये पास के ही हैं, इन्होंने भी वही काम किया है। ठीक है, इन्होंने बोया तो नहीं है कोई, लेकिन अभी उन्होंने पूरी बोया नहीं है, लेकिन अब उन्होंने भी कोई, अभी क्योंकि प्रशासन ने तुरंत करवाना है इसको डलवाने के लिए, नहीं तो कोई भी घटना हो सकती है। प्रशासन तुरंत संज्ञान ले, फौजी आदमी होने के नाते, अनुशासन में रहने के नाते, क्योंकि मैं समाज का काम करता हूँ,
देश का काम करता हूँ, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस एनर्जी को मैं इन कामों में नहीं वेस्ट करके जो प्रशासन की जिम्मेदारी है प्रशासन उसको करे, जिससे हम समाज और देश का काम कर सकें। मैं अभी आपको अपना ही खेत की तरफ ले जाता हूँ। ये पूरा ये भी जोत दिया गया है, ये भी पूरा ख़त्म कर दिया है। गांव में जो बच्चे रहते हैं, भाई छोटा रहता है, वो सज्जन प्रवृत्ति के हैं, वो ज़्यादा ये किसी से लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते, हम भी नहीं करते। लेकिन मजबूरी जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर कोई चैलेंज करता है प्रशासन को, किसी फौजी को चैलेंज करता है, तो मजबूरी अपने आत्मसम्मान और उसके लिए, अपनी ज़मीन के लिए हमें फिर आगे खड़ा होना पड़ेगा किसी भी तरह। इसलिए प्रशासन जो भी कंसर्न अधिकारी हैं, चाहे नीचे लेवल को हों, चाहे ऊपर लेवल को हों, चाहे मुख्यमंत्री लेवल हों, जो भी हों, इसको तुरंत करवाएं। ये पूरा अभी में ये 2 खेत हैं, इन 2 खेतों के किसानों ने इसको कब्जाया है। एक किसान तो जो जयपाल सिंह सुपुत्र श्री कल्याण सिंह, उसको तो मना करने के, अनुरोध करने के बावजूद भी उन्होंने पूरा खेत जीत लिया है। ये मेरा खसरा 247 जिसमें खोती होती है, ये चक्रोट, ये पूरा हमने 15 फीट जगह छोड़ रखी है। ये पूरा जो जितना भी है, जहाँ ये पूरा साफ नहीं हुआ है, 15 फुट जगह हमने छोड़ रखी है। और शायद ये 65 नंबर चक्रोट है, वो वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है हमारे खेत के बाद। हमने पूरी 15 फीट जगह जो जितनी है छोड़ रखी है। लेकिन बीच के 2 खेत हैं, इन किसानों ने ज़बरदस्ती उसको जोता है। विशेषकर ये जयपाल सिंह सुपुत्र श्री कल्याण सिंह, उनको तो मना करने के बावजूद भी उन्होंने फिर जोत लिया है। तो ये जो चैलेंज कर रहे हैं प्रशासन को, मेरा अनुरोध है कि इस पर तुरंत संज्ञान लें और तुरंत डलवाएं विद पेनल्टी के साथ में, जिससे ये आगे कोई भी किसान सरकारी ज़मीन, सरकारी संपत्ति पे हिम्मत नहीं कर सके। ये पूरा जो चक्रोट, शायद यहाँ ये एंड हो जाता है और हमने पूरा छोड़ रखा है, ठीक है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक करीब 15 फीट ये जो जगह है आप देख रहे हैं, पूरी हमने छोड़ रखी है यहाँ तक। लेकिन इन 2 किसानों की वजह से हमारी कोई मशीनरी नहीं यहाँ निकल सकती। प्रशासन से एक बार फिर अनुरोध है कि कोई ऐसी अनहोनी घटित हो कि भाई जो आदमी चैलेंज कर रहा है प्रशासन को, हमें चैलेंज कर रहा है, एक फौजी को चैलेंज कर रहा है, और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, इनको भाषा, कानून की भाषा नहीं समझ में आती, तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि आप तुरंत संज्ञान लें। जिस भाषा में ये समझ सकते हो उस भाषा का, उस प्रक्रिया का पालन करते हो, तुरंत इस पर संज्ञान। जय हिंद।